हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स टू बी के फॉर्म के। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस डिस्कस कर लिया था, एक एग्जांपल भी देख लिया था। आज हम प्रेजेंट टेंस में टू बी का यूज कैसे होता है उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, मैं इंजीनियर हूँ। मैं इंजीनियर हूँ। मैं इंजीनियर हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो। तो इसका सिंपल सेंटेंस बनेगा, आई एम एन इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर। ओके। अब फर्स्ट टाइप जो है सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। फिर नेगेटिव फॉर्म कैसे होता था, हम क्या करते थे नेगेटिव फॉर्म में, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा जोड़ देते थे। तो इसका जो नेगेटिव फॉर्म तैयार होगा वो कैसे होगा, मैं इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आई एम नॉट एन इंजीनियर। आई एम नॉट एन इंजीनियर, ये होगा। अब इसके बाद जो थर्ड वाला था, क्या मैं इंजीनियर हूँ, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा क्या मैं इंजीनियर हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो टू बी के फॉर्म थे इज एम आर, उसको इधर स्वाइप करना पड़ता था। तो इज एम आर पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, इन दोनों की पोजीशन स्वाइप कर देंगे, ये पॉजिटिव सेंटेंस का। तो क्या होगा, तीसरा वाला एम आर एन इंजीनियर, एम आई एन इंजीनियर। ओके, ये हो गया। इसको क्वेश्चन मार्क लगेगा, एम एन इंजीनियर। अब ये से हमने थर्ड वाला बनाया। अभी ये नेगेटिव फॉर्म वाला क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे फोर्थ में इधर भी सेम एज इट इज एम और आर, इनकी पोजीशन चेंज करते हैं विद इसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या मैं इंजीनियर हूँ, सॉरी क्या मैं इंजीनियर नहीं हूँ। तो ऐसे पूछने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो इसको इधर स्वाइप कर दो, एम आई नॉट एन इंजीनियर, एम आई नॉट एन इंजीनियर, इसका कन्वर्शन हो गया। अगर मुझे डब्ल्यू एच फॉर्म से कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो मैं क्या करूँगा, अब इससे ये वाला सेंटेंस बनाऊंगा डब्ल्यू एच वाला फॉर्मेट, फिफ्थ वाला डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, क्या मैं इंजीनियर हूँ। अब इसका वर्ड कैसे बनेगा, क्या मैं इंजीनियर क्यों हूँ। तो इसका सेंटेंस अगर पूछा गया मैं इंजीनियर क्यों हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिफ्थ वाला, इसके जस्ट इसे ये बनाया थर्ड से, इसके जस्ट पहले डब्ल्यू एच वर्ड, जैसे मैं इंजीनियर क्यों हूँ, तो क्यों के लिए वाई यूज करते हैं हिंदी में। तो मैं क्या कहूँगा, वाई एम आर एन इंजीनियर, इंजीनियर हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। अगर नेगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन पूछना है तो क्या करोगे, ये 4 से 6 बनेगा, इसको डब्ल्यू एच वर्ड ज्वाइन कर दो, प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या होगा, 6 वाला इससे बनेगा, वाई ज्वाइन कर दो, वाई आर नॉट एन वाई एम छूट गया, एम आई नॉट एन इंजीनियर। ओके, ये हो गया। मतलब मैं इंजीनियर क्यों नहीं हूँ। अगर ऐसा अगर क्वेश्चन किसी ने पूछा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, वाई एम आई नॉट एन इंजीनियर, क्या होगा, वाई एम आई नॉट एन इंजीनियर। ओके, तो ये बन गया अपना पहला सेंटेंस, पहला मतलब एक एग्जांपल जिसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, मैं इंजीनियर हूँ, तो इसका कैसे होता है, आई एम एन इंजीनियर। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, इसलिए आई एम नॉट एन इंजीनियर। उसी का क्वेश्चन अगर पूछा, मैं इंजीनियर, क्या मैं इंजीनियर हूँ, एम आई एन इंजीनियर, और क्या मैं इंजीनियर नहीं हूँ,
एम आई नॉट एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर क्यों हूँ, तो वाई एम आई एन इंजीनियर, अब मैं इंजीनियर क्यों नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट एन इंजीनियर, ऐसा सेंटेंस बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सेकंड एग्जांपल बताता हूं फटाफट। अभी देखो सेकंड वाला एग्जांपल, यहाँ पे आया हम नागपुर में हैं, तो यहाँ पे हम के लिए वी यूज होता है, तो मैं क्या करूँगा, हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा हम का यानी वी, वी के बाद वी के साथ आर लगता है, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा आर। वी आर नागपुर में है, वी आर इन नागपुर, वी आर इन नागपुर। ओके, ये हो गया हम नागपुर में हैं। अगर मुझे ये बताना हम नागपुर में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे नॉट ऐड करना है, तो यहाँ पे नॉट ऐड कर दूंगा, तो वी आर नॉट इन नागपुर, वी आर नॉट इन नागपुर। उसके बाद मैं, अगर मुझे पूछना है क्या मैं नागपुर में हूँ, अगर आप नागपुर गए और आपको पता नहीं है कि ये नागपुर में, तो मैं ऐसे पूछूंगा क्या मैं नागपुर में हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इनकी पोजीशन स्वाइप करनी पड़ेगी, जो सब्जेक्ट है इसे आर के साथ स्वाइप करना पड़ता है, तो आर आगे आ जाएगा, वी इन नागपुर, आर वी इन नागपुर, आर वी इन नागपुर। उसके बाद हम क्या हम नागपुर में नहीं है, ऐसा अगर पूछना है तो जस्ट ये इनकी पोजीशन चेंज कर दो, फोर्थ वाला कैसे होगा, आर वी नॉट इन नागपुर, आर वी नॉट इन नागपुर, ये हो गया। अब मुझे ऐसा पूछना है मैं नागपुर में क्यों हूँ, मैं नागपुर में क्यों हूँ, तो वाई आर इन नागपुर, इसका कैसे बनेगा, फिर तो वाई हम नागपुर में क्यों है, अगर ऐसा पूछना है तो क्या करोगे, वाई, इसको इसके आगे वाई जोड़ दो, वाई आर वी इन नागपुर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, वाई आर इन नागपुर, हम नागपुर में क्यों है। अगर हमें ऐसा पूछना है वाई हम नागपुर में क्यों नहीं है, तो ऐसा पूछना है तो क्या करोगे, 6 वाला, वाई आर वी नॉट इन नागपुर, हम नागपुर में क्यों नहीं है। तो इसके लिए ये ऐसे इसके 6 सेंटेंसेस बन गए बच्चों। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट वाला और एग्जांपल देखते हैं। अभी थर्ड वाला एग्जांपल, तुम वहां पर हो के लिए तू के लिए आएगा यू, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इसका यू, तो यू के साथ क्या आता है, आर आता है, यू आर वहां पर, मतलब यू आर देयर, तो इसका ये हो जाएगा यू आर देयर। उसके बाद सेकंड अगर बोलना है, यू आर देयर हो गया, अब मुझे सेकंड बोलना है, तुम वहां पर नहीं हो, ऐसा अगर पूछना बोलना है तो क्या करोगे, यू आर नॉट देयर, यू आर नॉट देयर, देखो सब्जेक्ट इज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, यू आर नॉट देयर। थर्ड, क्या तुम वहां पर हो, ऐसा अगर पूछना है तो मैं क्या करूंगा, आर इधर शिफ्ट कर दूंगा, आर यू देयर, क्या करूंगा, आर यू देयर। देन अगर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन पूछा है, अगर मुझे नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछना है, तुम वहां पर नहीं हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आर यू नॉट देयर, आर यू नॉट देयर। अब इसके बाद फोर्थ हो गया, फिफ्थ डब्ल्यू वर्ड वाला क्वेश्चन, वह तुम वहां पर क्यों हो, ऐसा अगर पूछना है तो मैं क्या करूंगा, फिफ्थ वाला, वाई आर यू देयर, वाई आर यू देयर। अगर नेगेटिव फॉर्म में डब्ल्यू क्वेश्चन पूछना है तो मैं क्या करूंगा, सिक्स वाला, वाई आर यू नॉट देयर। ओके, ये हो गए थर्ड एग्जाम्पल के 6 सेंटेंसेस। एक सेंटेंस से हमने 6 सेंटेंसेस बना दिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अभी यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस है, वह अमीर है, तो इसको मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो वह के लिए आता है ही या शी, तो मैं यहाँ पे ही का एज अ बॉय समझ के इसको कंसिडर कर लेता हूँ सेंटेंस को, तो वह के लिए आएगा ही
ही के साथ आता है हमेशा इज आता है, ही शी इट, और सिंगल पर्सन अगर रहा तो हम इज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा ही इज रिच, अमीर मतलब ही इज रिच, वो अमीर नहीं है, इसके लिए आपका सेकंड सेंटेंस में कैसे फॉर्म होगा, ही इज नॉट रिच, ही इज नॉट रिच। अगर मुझे क्वेश्चन पूछना क्या वो अमीर है तो क्या होगा, यहाँ पे थर्ड इज ही रिच, क्या वो अमीर नहीं है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर इज ही नॉट रिच, इज ही नॉट रिच। अगर मुझे ऐसा पूछना है क्या वो अमीर है, सॉरी क्या वह अमीर क्यों है, ऐसा अगर पूछना है तो मैं क्या कहूँगा, व्हाई इज ही रिच, व्हाई इज ही रिच, वह अमीर क्यों है। अगर 6 वाला मुझे अगर ऐसा पूछना है वह अमीर क्यों नहीं है, ये अगर पूछना है तो मैं क्या कहूँगा, व्हाई इज ही नॉट रिच, ओके, व्हाई इज ही नॉट रिच। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं और एक एग्जांपल पढ़ाता हूँ। अभी यहाँ पे भी वह मोनिका है, क्या आया, वह मोनिका है, तो वह मोनिका है का क्या आएगा, शी इज मोनिका, क्या आएगा, शी इज मोनिका। वह मोनिका नहीं है तो इसका क्या आएगा, इसका सेकंड सेंटेंस बनेगा शी इज नॉट मोनिका, ओके। इसके बाद अगर मुझे पूछना है क्या वो मोनिका है तो इसको स्वाइप कर दूंगा तो इज आगे आ जाएगा, इज शी मोनिका। उसके बाद अगर मुझे ऐसा पूछना है क्या वो मोनिका नहीं है तो मैं क्या पूछूंगा, कैसे पूछूंगा, इज शी नॉट मोनिका, इज शी नॉट मोनिका। अगर मुझे वह मोनिका क्यों है, या हाँ ऐसे ही वर्ड यूज कर सकते हैं, अभी फिलहाल बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं, सेंटेंसेस जस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पूछूंगा वह मोनिका क्यों है, तो मैं क्या करूँगा, व्हाई इज शी मोनिका, व्हाई इज शी मोनिका। और 6 है व्हाई इज नॉट शी मोनिका, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद 6 वाला एग्जाम्पल, वे हमारे मित्र है, तो इसका कैसा, वे के लिए दे यूज होता है, दे आर फ्रेंड, फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स, ओके। अब इसका नेगेटिव फॉर्म, वो हमारे मित्र नहीं है तो मैं क्या करूंगा, दे आर नॉट आर फ्रेंड्स, ओके। वो हमारे मित्र, क्या वो हमारे मित्र है तो ऐसा पूछना है तो क्या क्या बोलना पड़ेगा, आर दे आर फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे ऐसा पूछना है वह हमारे मित्र क्या वो हमारे मित्र नहीं है, ऐसा पूछना है तो क्या कहोगे, आर दे नॉट आर फ्रेंड, ओके, ये क्वेश्चन मार्क। वो हमारे मित्र क्यों है तो ऐसा अगर पूछना है तो क्या आप करोगे, वाई आर दे आर फ्रेंड। अगर हमें ऐसा पूछना है वो हमारे मित्र क्यों नहीं है, वह हमारे मित्र क्यों नहीं तो क्या पूछूंगा, वाई आर नॉट, वाई आर दे नॉट आर फ्रेंड, ओके। ये क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे, ऐसे बनाए जाते हैं बच्चों। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने समझा कि प्रेजेंट में जो टू बी के फॉर्म आते हैं इज एम आर, तो इसका यूज करके हमने कुछ सेंटेंसेस नियर अबाउट 7 एग्जाम्पल ले लिए, कल हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया। इसके अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे टू बी के फॉर्म इन पास्ट टेंस, वॉज और वर का यूज सीखेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय।